110 थी, इस बार 80-81 जीत रहा है। महागठबंधन का ब्रेकअप जरा देखिए, 143 सीट लड़कर आरजेडी 61 सीट जीत रही है, कांग्रेस 60 लड़कर 11 जीत रही है, उसके बाद लेफ्ट, वीआईपी और आईआईपी है। यहां एनडीए का ब्रेकअप आप देखेंगे, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और जेडीयू के प्रवक्ता और नेता जो बार बार दावा कर रहे थे वो सही हो रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है, बिल्कुल वही हो रहा है। जेडीयू 77 पर आगे 101 में से, दूसरे नंबर पर बीजेपी 64 101 में से, और उसके बाद एलजेपीआर, आरएलएम और हम, जैसा मैं कह रहा हूं, सपोर्टिंग रोल में है। और पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की पार्टी कौन से बनेगी, अब यह भी काफी हद तक क्लियर है। बस दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और आरजेडी में रेस चल रही है, लेकिन जेडीयू लगता है अच्छे खासे अंतर के साथ पहले नंबर की पोजीशन पर कब्जा कर चुकी है। फिलहाल मेरे साथ जेडीयू से अनुप्रिया, आरजेडी से प्रियंका भारती, बीजेपी से अपराजिता सारंगी भी आ गई हैं। अभी तो प्रियंका भारती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर पहले जब प्रियंका को मैंने स्क्रीन पर लिया था तब वो मोबाइल में लगी हुई थी, शायद देख रही होंगी कि कहां कहां आगे चल रहे हैं, कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां अंतर कम है और हम आगे हो सकते हैं। अनुप्रिया की चेहरे की मुस्कान सबसे बड़ी है आज। अपराजिता सारंगी को जरा लाइए एक बार स्क्रीन पर। अपराजिता जी का मैं चेहरे का भाव समझने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया। अभी वो मुस्कुरा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो जीत के लिए खुश हैं या फिर उनकी 13 सीटें कम हो रही हैं, 12 सीटें कम हो रही हैं और जेडीयू उनसे आगे निकल गई है। इस बात का गम भी कहीं है। मानक, सबसे अपराजिता जी बिहार की है, मूलतः भागलपुर की। हाँ, और लोकसभा की सांसद भी रही अपराजिता जी। चरणजीत सिंह सापरा जी आ गए और सापरा जी आ गए। सापरा जी का चेहरे का एक्सप्रेशन मैं कभी नहीं पढ़ पाया आज तक, आज भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। सापरा जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। सापरा जी, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको पता था कि यही होने वाला है सापरा जी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका आकलन है कि हमको पता था, लेकिन सवाल यह है कि मैं आपको 2015 याद दिलाना चाहूंगा। 2015 में भी इसी तरह से चल रहा था। 10:30 के बाद में किस तरह से 11 बजे के बाद में परिस्थितियां किस तरह से बदलनी शुरू हुई थी, वो आपको भी ध्यान दिलाना चाहूंगा। देखिए, ये जो आप सीटों का अभी बता रहे हैं और आकलन जो लग रहा है, मैं इसमें ये याद दिलाना चाहूंगा कि कम से कम 60-65 सीटें इसमें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है, और वो कांटे की टक्कर में कहीं पर महागठबंधन कांटा निकाल करके फेंक भी सकता है। तो अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 राउंड का काउंटिंग होता है। ठीक है, अभी मुश्किल से पहले राउंड की काउंटिंग सापरा जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आखिर तक हार नहीं माननी चाहिए। अब प्रियंका भारती, प्रियंका कब तक इंतजार करेंगी फाइनल हार या जीत को स्वीकार करने के लिए? प्रियंका, जब तक हमारे सभी कैंडिडेट्स को जीत का लेटर ना मिल जाए तब तक, क्योंकि हमको पता है कि हम जीत चुके हैं। इसे जो खुश हो रहे हैं उनको खुश होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बगल में ही ये आरजेडी ऑफिस में मैं बैठी हुई हूँ, बगल में बीजेपी का ऑफिस है। 2015 में खूब पटाखा फोड़ा था ये लोग। हम तो कह रहे हैं अभी फोड़ लीजिए, कोई डाउट नहीं है कि अभी फोड़ लीजिएगा। शाम में क्योंकि फोड़ नहीं पाइएगा, इसीलिए अभी फोड़ लीजिए, खुश हो लीजिए, क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव तय है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो युवा, जो इमिग्रेंट, जो बाहर गए हुए थे प्रवासी, वो बिहार आए, बिहार रुके, ताकि उनको वापस बिहार से बाहर ना जाना पड़े। कितने बजे मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप सीधा जवाब देंगी? अभी तो आप यही कहेंगे बदलेगा, हम जीतेंगे। कितने बजे? आप मुझे टाइम बता दीजिए। एकदम टाइम बता दें। टाइम चुनाव आयोग ने बताएगा। ज्ञानेश कुमार जी तो खुद कह रहे थे 10:30 बजे के पहले तो कोई क्लैरिटी ही नहीं आएगी, पर हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं। अरे डिस्कशन कर रहे हैं, आप देखिए अलग अलग दिखा रहा है। पर मैं चुनाव आयोग की बात करूं, और क्योंकि मैं आपको बोल रही थी मोबाइल में मैं चेक कर रही थी, कई जगह जहां आगे दिखा रहे हैं वहां पर 0 वोटों का डिफरेंस भी दिखा रहे हैं, तो कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। और दूसरी बात कि कई सीटों पर मैं चेक कर रही हूँ 200 से 300 का ही अंतर है, और मैं 110% श्योर हूं मानक जी, सरकार बदल रही है। ठीक है, ओके। न्यूज़ 24 पर सपोर्टर्स है, आपसे मैं अपील कर रही हूँ, हटना नहीं है, लगे रहिए, बने रहिए। सरकार बन चुकी है, बिहार को नया मुख्यमंत्री। अरे हम नहीं हटने वाले भाई, हम तो यहाँ खड़े हैं और बीच में खड़े हैं। जो इलेक्शन कमीशन के जरिए आंकड़े आ रहे हैं, हम वो आंकड़े दिखा रहे हैं। बिहार की जनता ने देखिए जिसे वोट दिया है ना, हमें तो सिर्फ आपको और पूरे देश को यह बताना है कि वोट कहां पड़ा है। चुनाव आयोग का जो आधिकारिक आंकड़ा है, जल्दी से जरा वो देख लीजिए, और वो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक भी बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। और ये आधिकारिक आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के। 129-130 सीटों पर एनडीए अब आगे हो चुका है। आरजेडी 36 और कांग्रेस 11, कुल मिलाकर 50 सीटों के आसपास महागठबंधन इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में आगे है। और 130 से 140 पर
एनडीए आगे। और जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो ये कह रहा है एनडीए 155 सीटों पर आगे, महागठबंधन 81 पर आगे। पर सबसे ज्यादा हैरानी का आंकड़ा, अनुप्रिया, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, आपको इस बात की उम्मीद थी क्या अनुप्रिया? मुझे लगता है कि 2 डिबेट पहले मैंने आपके शो में कहा था मानक जी, और ये हमारी इच्छा भी थी, और जनमत में जो हमने पहले ही रुझान में जो पहले जो चरण की वोटिंग हुई थी तब भी हमने समझ गए थे कि नीतीश कुमार जी पे जिस तरह से बिहार की महिला, जिस तरह से बिहार का युवा, जिस तरह से बिहार का बुजुर्ग विश्वास कर रहा है, उससे यह तय हो रहा है कि हम पुनः फिर से एक बड़ी पार्टी कह सकते हैं, और एनडीए अलायंस के जीतने के लिए वो हम मजबूत कर ही होंगे। मैं आपके शो में सुन रही थी राजीव जी को, और कई बातें निकल गई कि आपने नीतीश कुमार जी के बारे में जो संबोधित किया है कि वो पलटने की बात है, लेकिन एक चीज नहीं पलटा नीतीश कुमार जी का, वो है जो कमिटमेंट बिहार की जनता के लिए। उन्होंने किसी भी अलायंस में रहा, चाहे वो हम महागठबंधन के साथ रहे, चाहे हम एनडीए के साथ रहे, हमने कभी बिहार की जनता के साथ में छलावा नहीं किया। हमने जो वादा किया वो हमने डिलीवर किया। महिलाओं को लगातार 2005 से हमने वो मजबूत कड़ी बनाने का प्रयास किया। पिछली बार नंबर 3 कैसे हो गए थे फिर? पिछली बार 43 पर क्यों आ गए थे? वो हमारे साथ में एलजेपी का वो फैक्टर था मानक जी। ये बहुत स्पष्ट है कि एलजेपी ने हमारे साथ में ये किया था और हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। अनुप्रिया, अनुप्रिया एक सेकंड, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। अब से पहले मैंने दर्जनों बार आपसे भी और जेडीयू के प्रवक्ताओं से पूछा, नेताओं से भी पूछा कि भैया पिछली बार सीटें कम क्यों हो गई थी। एलजेपीआर का खुल के नाम नहीं लेते थे। आज देखिए आपका आत्मविश्वास एकदम आसमान पर है, खुलकर कह रही हैं कि एलजेपीआर का फैक्टर था जिसकी वजह से हमारी सीटें पिछली बार कम हो गई थी। चिराग पासवान ने पिछली बार आपको 43 पर ले आए थे, इस बार ठीक हो गया ना, मतलब आपकी तरफ आ गए तो? नहीं, मुझे लगता है कि मानक जी बिहार की जनता बहुत ही सुलझी हुई है। उनको झूठ परोसने का अगर प्रयास कीजिएगा ना कि वोट चोरी होती है, तो वो बिहार की जनता बताती है कि वोट चोरी नहीं होती है। वोट जो है वही गिरता है जहां बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता को आप कहिएगा ना कि भाई पूरे बिहार की जनता को हर एक घर में हम नौकरी दे देंगे, तो वो पता है कि ये संभव नहीं है। अनुप्रिया, तो बिहार की अनुप्रिया, जनता दो सवाल और। अनुप्रिया छोटे-छोटे दो सवाल। अनुप्रिया छोटे-छोटे 2 सवाल। देखिए आज नतीजों का दिन है, अब वो अटकलों का दौर और अटकलों का समय चला गया। 2 सवाल जिसमें से एक आसान है और एक मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूं आपको। अनुप्रिया, पहला आसान सवाल, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। ओके। 2025 से 30 फिर से दूसरे सवाल का जवाब भी आपने पहले में दे दिया। क्या आप यह भरोसा दे रही हैं बिहार की जनता को और देश की जनता को कि 2030 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? मानक जी स्पष्ट मैं कहूंगी, और हमारे मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने भी आपके मंच से कहा है कि जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा रहेगी तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक वो कह सकते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। और हम बिल्कुल आपको आश्वस्त करते हैं कि 2025 से 30 नीतीश कुमार जी के हाथों में बिहार रहेगा, क्योंकि बिहार को एक नया आयाम और लिखना है, एक नई ऊंचाई और छूना है, जैसा कि 2005 से लगातार 20 साल के शासनकाल में बिहार ने लिखा है। ठीक है, ओके। अनुप्रिया, अब एक सवाल और वो आपसे और अपराजिता सारंगी से है, क्योंकि अपराजिता सारंगी की पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है और महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने का वादा इनकी सरकार ने दिल्ली में अभी तक पूरा नहीं किया। मोदी जी ने कहा था कि नतीजे आएंगे और वो मोबाइल अपना तैयार कर लेना, लिंक कर लेना, वो मैसेज आ जाएगा। अभी तक वो मैसेज आया नहीं है। 1 साल होने जा रहा है इनकी सरकार को दिल्ली में। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने जो ये 10,000 के बाद 1,90,000 का वादा किया है, ये कब तक होगा? और क्या जितने वादे किए हैं वो सारे टाइम पर पूरे होंगे? कब तक पूरे होंगे? मानक जी, मैंने आपके ही नहीं कई शो में मैंने सुना है कि 10,000 इलेक्शन लोग कह रहे हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं ने क्या देखा है मानक जी? 50% आरक्षण जो राजनीतिक मजबूती के लिए, 35% आरक्षण जो महिलाओं को नौकरी में मिल रही है, बेटियों को पढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन राशि मिल रही है, सभी ऑन टाइम है। मैं फिर कह रही हूँ कि गठबंधन बदला है लेकिन नीति नहीं बदली है। तो बिहार की जनता से जो हमने कमिटमेंट किया महिलाओं से, 10,000 राशि ही नहीं मानक जी, मैं फिर बोल रही हूँ और रिकॉर्ड कीजिएगा, हम उन महिलाओं को भी चिन्हित करेंगे जिनके रोजगार बेहतर होंगे, उनको और 2 लाख रुपया भी देंगे, मार्केट भी देंगे। ये नीतीश कुमार जी है ना, ये हरियाणा है ना, ये पंजाब है ना, ये अरे हरियाणा का नाम मत लीजिए भाई, अरे कमाल कर रही हैं आप। अरे कमाल, हरियाणा का नाम मत लीजिए, बीजेपी पर ऐसे तंज कसिएगा अब आप। नहीं, मैं आपने कहा कि कई सवाल उठाए मानक जी, आपने कई सवाल उठाए मानक जी, और मैं फिर कह रही हूँ कि मैं उसी मजबूती के साथ आज भी हूँ और कल भी रहूंगी और पहले भी रहूंगी। मैं बताती हूँ, मैं कर्नाटक, एक बात बताइए, ना ये झारखंड है ना ये कर्नाटक है, यह बिहार है, और बिहार ने हमेशा तय किया है कि देश की राजनीतिक की दिशा
और तय यहीं से होती है। और अनुप्रिया कुमार जी वो मजबूत हैं। अनुप्रिया मैं आपको बधाई दे रहा हूं बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने पिछले 2-3 महीने में आपसे जेडीयू के प्रवक्ताओं से तीखे सवाल पूछे हैं, और देखिए यही हमारा काम है। लेकिन आज जनादेश आ गया, यह सिर आंखों पर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और यह जनादेश साफ साफ कहता है कि नीतीश कुमार और एनडीए के लिए जनादेश है। अपराजिता सारंगी, अब आप ही बताइए। अपराजिता जी, आपकी सीटें कम हो रही हैं, जेडीयू की 22 सीटें बढ़ रही हैं। अपराजिता जी, इसमें क्या संदेश है? मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि पंच पांडवों की सामूहिक जीत हो रही है। इस बात को हमें जेहन में रखना होगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन की जीत है। और देखिए, ये जो ट्रेलर कह रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है, और हम इस बार स्कोर बोर्ड देखेंगे जब सारी गणना खत्म हो जाएगी और हम एक दूसरे को बधाई देंगे। तो देखिए, जहां तक पंच पांडवों का सवाल है, हम सब मिलकर मैदान में उतरे हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा है और महाभारत में पांडवों का विजय होने वाला है। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है कि बोलते बोलते इलेक्शन कमीशन जैसा आंकड़ा बता रहा है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों 70-70 सीटों पे आ गए। ओके, अब आप और बीजेपी, आप और जेडीयू बराबर हो गए अपराजिता जी। लेकिन अगला सवाल मेरा ये है, जो मैंने अनुप्रिया की तरफ इशारा भी किया था। दिल्ली में आपने अभी तक महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं डाले। आपने कहा था फौरन आ जाएंगे, नतीजों के बाद 1 साल होने को आ गया। ये अनुप्रिया भी कह रही है, ये हरियाणा नहीं है। मतलब देख लीजिए कि ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये वादे पूरे कर देगी। आपका क्या कहना है इस पर, और दिल्ली में क्यों नहीं पूरा किया अभी तक? देखिए, मैं कह दूं, मैं कुछ आंकड़े आपको निश्चित तौर पर देना चाहूंगी। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी का बिहार के प्रति रुख का सवाल है, मैं कह दूं कि 9,85,000 करोड़ इन सालों में, इन 10-11 सालों में प्रधानमंत्री जी की सरकार ने बिहार को भेजा है। और जब लालू यादव जी यहां केंद्रीय मंत्री थे 2004 से 2014 के बीच, महज 2,80,000 करोड़ रुपए बिहार को विमुक्त किए गए थे। इतनी राशि विमुक्त की गई थी। और जहां तक पर कैपिटा इनकम का सवाल है, अभी वर्तमान में बिहार का पर कैपिटा इनकम 68,000 रुपए है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकास की राजनीति लोग समझते हैं। अपराजिता जी, सरकार ने क्या काम किया? विकास की जो, सुनिए ना अपराजिता जी, रिपोर्ट कार्ड रखने का टाइम तो चला गया। मैं तो मान रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट कार्ड पर, आपके वादों पर आपको वोट पड़ गया। अब तो नतीजे दिखा रहे हैं ये बात। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अनुप्रिया कह रही है ये हरियाणा नहीं है। दिल्ली का उदाहरण मैंने दे दिया आपको। क्या आप ये इशारा कर रही हैं कि बिहार भी सरकार अपना वादा पूरा करेगी तो केंद्र के पैसे से करेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहां जहां जैसे वादे किए हैं, हमने वादों की पूर्ति भी की है, आज हो या कल हो। और निश्चित तौर पर दिल्ली हो या बिहार हो, महिलाएं हो या युवा हो, जिनको जो वादा दिया गया, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, हम लगातार उसकी समीक्षा करते हैं और उसकी पूर्ति करते हैं। तो बहुत विश्वास के साथ बिहार के विषय में भी कहना चाहूंगी, महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने और यादव महिलाओं ने भी बहुत संख्या में आकर एनडीए पर मुहर लगाया है। तो पंच